सतगुरु को छोड़कर मैं किसी दूसरे का विश्वास नहीं करता। सतगुरु को छोड़कर मैं किसी और से कुछ आस नहीं रखता। जो कुछ करने वाले हैं मेरे दीनानाथ सतगुरु ही हैं और कोई नहीं। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी आस्था है और यही मेरे लिए सत्य है। एक पलटू साहिब जी की बानी है। आप कहते हैं, तुम तज दीना नाथ जी करें कौन की आस। पलटू जो दूसर करे तो हुई दास की हास। ना मैं किया न कर सकूं साहिब करता मोर। करत करावत आप हैं पलटू पलटू सोर। पलटू तेरी साहिबी जीव न पावे दुख। अदल होए बैकुंठ में सब कोई पावे सुख। ये पलटू साहिब जी की वाणी है। पलटू साहिब ने इस वाणी में हमें गुरु भक्ति और गुरु के प्रति जो हमारी आस्था और विश्वास है उसको इतना मजबूती प्रदान की है कि जिसे वही लोग समझ सकते हैं जो अपने सतगुरु से प्यार करते हैं। सतगुरु के सिवाय उनके जीवन का और कोई लक्ष्य है ही नहीं। केवल सतगुरु के साथ जुड़े रहना। सतगुरु के साथ जुड़े रहने का मतलब कि सतगुरु द्वारा दिए गए नाम के साथ जुड़े रहना। नाम की भजन बंदगी में पूरा दिन, पूरी रात, सुबह और शाम उस नाम के रंग में ही रंगे रहना। जैसे शुरू की लाइन में आपने कहा है, तुम तज दीना नाथ जी करे कौन की आस। ऐ मेरे सतगुरु, मेरे दाता, मेरे दीनानाथ, मेरे परमात्मा, मेरे सब कुछ, मैं आपके सिवाय किसी से कुछ नहीं आशा रखता हूँ। यदि मेरे अंदर, मेरे मन में मुझे कुछ चाहिए तो ये हाथ मैं तुम्हारे आगे फैलाता हूँ और किसी के आगे नहीं। ये सर जो मेरा झुकता है मेरे दाता, मेरे सतगुरु, ये तुम्हारे आगे झुकता है और किसी के आगे नहीं। क्योंकि मैं जान चुका हूँ, मुझे बोध है कि संसार में मेरा कोई भी सहायक नहीं है सतगुरु को छोड़कर। सतगुरु चाहे और अब तक चाहा है, उसी अनुरूप मेरे सारे कार्य भली भांति पूरे होते चले जा रहे हैं। और यदि कुछ कमी बेसी रह जाती है तो सतगुरु हमें संभाल करते हैं, हमारी हमें शक्ति देते हैं कि हम और आगे बढ़ सकें। तो इसलिए दीनानाथ, मुझे और किसी का भरोसा है ही नहीं। इस परिवार का, इस समाज का, इस रुपए पैसे का, इस देही का, किसी का भी मुझे कोई सहारा नहीं। मैं किसी पे विश्वास नहीं करता। सिर्फ मुझे आप पर विश्वास है, आपके दिए गए नाम पर विश्वास है। इसीलिए तो मैं दिन रात उस नाम की कमाई करता हूँ, पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ। पलटू साहिब देखो कितनी विनम्रता के साथ इस बात को कह रहे हैं। मैं आपको एक और इसी तरह वैराग्य संदीपन में एक दोहा है, वो सुनाता हूँ। उसमें भी कहा गया है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। राम रूप स्वाति जलद चातक तुलसीदास। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि उन्हें एक भरोसा है, एक भरोसा उस राम का। यहाँ पर पलटू साहिब कह रहे हैं कि उन्हें भी भरोसा है उस एक सतगुरु का। इधर मैं भी कहता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने सतगुरु से प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं भी कहता हूँ कि मुझे भी अपने सतगुरु का ही भरोसा है, उस एक परमात्मा का ही भरोसा है। एक भरोसो एक बल, उन्हीं के बल का मुझे विश्वास है और किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ उन्हीं का।
एक आस विश्वास, एक उन्हीं के साथ मेरी आस जुड़ी हुई है कि वो कभी भी मेरा अहित नहीं होने देंगे। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, मेरे मन में तो अनेक ऐसी इच्छाएं पनपती रहती हैं कि जो मेरा मन कहता है ये भी पूरी हो जाए, वो भी पूरी हो जाए, लेकिन ये संभव नहीं। लेकिन मैं अपनी सारी इच्छाएं, ये सारी मनोकामनाएं उस सद्गुरु के आगे अरदास के रूप में कहता हूँ कि दाता, मैं बुद्धिहीन हूँ, मैं निपट हूँ, मूढ़ हूँ, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मन तो लोभी है, लालची है, उथला है, निकम्मा है, लंपट है। ये तो तरह तरह की अपनी फरमाइशें रखेगा, लेकिन मेरे जो आस है आपके साथ, जो मेरा विश्वास है आपके साथ जुड़ा हुआ, वो सिर्फ इतना है कि जो मेरे हित में हो, जो मेरे लिए सही हो, वो आप मुझे प्रदान करें। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, आपके साथ एक विश्वास है। राम स्वरूप, राम रूप स्वाति जलद चातक तुलसीदास, मैं उनके स्वाति जल रूपी चरणों के लिए एक चातक का समान हूँ और कुछ नहीं। यहाँ पर भी देखो पलटू साहिब ने जो कहा है, वो अपने प्रेम की जो उनकी पीड़ा है, उन्होंने उसी को हम सभी के आगे रखा है। आप कहते हैं, तुम तज दीना नाथ जी, करे कौन की आस। मुझे किसी दूसरे की कोई आस नहीं है कि वो मेरा अच्छा कर देगा। मेरे कामों को तो सिर्फ आप ही अच्छा कर सकते हो। आप चाहोगे तो ये सर आपके ही आगे झुका है और आपके ही आगे झुकेगा। आप चाहोगे तो ही हम आपके नाम की भजन बंदगी कर पाएंगे। आप चाहोगे तो सर उठाकर दुनिया के सामने फक्र के साथ चलेंगे। आप चाहेंगे तो वही होगा। आप मेरे परमात्मा हैं, मेरे दीनानाथ हैं। तो इसीलिए तुम तज दीना नाथ जी, करें कौन की आस। पलटू जो दूसर करे, तो हुई दास की हास। और मेरे दाता, मेरे दीनानाथ, यदि आपके सिवाय पहले तो मेरा कोई है ही नहीं, और यदि कोई मेरा कोई सहायक बनता है तो ध्यान रखिए, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो कोई ना कोई मुझसे उसके बदले में चाहेगा, नहीं तो ये साबित करने की कोशिश करेगा कि वो महान है। लेकिन मेरे दाता, आप जानते हैं इसमें मेरी हंसी होगी, लोग मेरा ही उपहास करेंगे। इसलिए मेरे दाता, मैं आपसे यही आस और आपके साथ यही विश्वास जोड़कर, हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप जो कुछ भी है मेरे लिए शुभ, वही मेरे लिए करें। आप आगे कहते हैं, ना मैं किया न कर सको, साहिब करता मोर, करत करावत आप है, पलटू पलटू जोर। वो कहते हैं जो कुछ हो रहा है उस मालिक की रजा से ही तो हो रहा है, और शोर हो रहा है कि पलटू साहिब कर रहे हैं, पलटू साहिब कर रहे हैं, पलटू साहिब कर रहे हैं। भाई, कभी हमने विचार किया है? क्या लगता है हम कुछ कर सकते हैं? सामने गिलास रखा हो भरा हुआ पानी का, अगर उस मालिक की इच्छा नहीं है तो वो उठा के उसे पी नहीं सकते। उसकी रजा है तभी हम ये सब कुछ कर सकते हैं। हमसे ज़्यादा लोग मेहनत मशक्क़त करते हैं, लेकिन देख लो ऐसे भी अभागे हैं कि पेट भरने को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, सर ढकने के लिए छत नहीं है, तरह तरह की बीमारियों से प्रेरित है और पता नहीं क्या क्या। लेकिन हम पर उस सद्गुरु की ही तो दया है, उसकी ही तो कृपा है कि देखो किस तरह से हम संसार की माया और संसार की रचना के साथ जी रहे हैं, फिर भी मालिक की भजन बंदगी में दिन रात लगे रहते हैं। उस मालिक को नहीं भूलते। इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है, बड़ाई उस मालिक की है कि उसने हमारे को अपनी याद बना रखी है।
ना मैं किया, मैं कुछ नहीं किया, ना मैं कर सकता हूं, ना कर सकूं, साहिब करता मोर। पलटू साहिब कहते हैं मेरे तो सब कुछ साहिब ही करने वाले हैं। यही संत महात्मा सभी समझाते हैं और मैं भी यही कहता हूं कि भाई मेरे भी सभी काम मेरे सतगुरु, मेरा सतगुरु का दिया गया नाम ही तो करता है। ना मैं किया न कर सको, साहिब करता मोर, करत करावत आप है, पलटू पलटू शोर। जो ये शोर हो रहा है मेरा, ये सब उस ऊपर वाले की रजा से हो रहा है, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बात पूरी तरह से सच है। कबीर साखी में कहा गया है, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी तेरे नाम पर जित देखत तित तू। ये अवस्था हो गई है मेरी। कबीर साहिब ने कहा और हमने उसे अभ्यास में लाए और हमने वाकई में अवस्था यही है कि जो कुछ है वो मालिक का है, मालिक का ही है, हमारा कुछ नहीं। जो वो करते हैं वही होता है। मुझ में रही ना हो, अब मेरे अंदर कुछ नहीं है, कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ वो है। अंतिम कड़ी में आप कहते हैं, पलटू तेरी साहिबी, जीव न पावे दुख, अदल होए बैकुंठ में, सब कोई पावे सुख। वही व्यक्ति सुख पा सकता है जो तेरी रजा में है और कुछ नहीं।